कहानी की शुरुआत अर्जुन से होती है, जो अपने नए स्कूल के पहले दिन के लिए अपना परिचय देने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करता है और वही उसकी पूरी दुनिया है। तभी सीन एक सुनसान जगह पर शिफ्ट होता है, जहाँ दो आदमी शराब पी रहे होते हैं। अचानक उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती है और डर के मारे वे वहां से भाग जाते हैं। कहा जाता है कि उस जगह पर हकाया को दफनाया गया था। ऐसे योद्धा जो पुराने जापान के समुराई द्वार में भी निडर रहते थे और हथियारों की बजाय अपने हाथों से लड़ने में विश्वास रखते थे। दूसरी ओर स्कूल में टीचर अर्जुन को कैंपस दिखाते हुए चेतावनी देता है कि यहाँ दो बड़े गैंग हैं जो हमेशा वर्चस्व के लिए लड़ते रहते हैं। लेकिन अर्जुन को इन सब से ज्यादा दिलचस्पी इस बात में होती है कि उसकी क्लास में सुंदर लड़कियां हैं या नहीं। जब वह क्लास में प्रवेश करता है तो वहाँ का माहौल देखकर हैरान रह जाता है। पूरी क्लास गुंडों से भरी होती है और कोई भी उसके परिचय पर ध्यान नहीं देता। तभी उसकी नजर महोरो नाम की लड़की पर पड़ती है और वह उसे देखते ही आकर्षित हो जाता है। वह उसके पास बैठ जाता है और थोड़ी सी बातचीत के बाद ही उसके साथ भविष्य के सपने देखने लगता है। स्कूल खत्म होने के बाद महोरो अर्जुन को साथ घर चलने के लिए कहती और अर्जुन तुरंत तैयार हो जाता है। उसके दिमाग में रोमांटिक ख्याल चल ही रहे होते हैं कि रास्ते में मिनातो काई गैंग के सदस्य उसे रोक लेते हैं। डर के मारे अर्जुन भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह एक ताकतवर लड़के से टकरा जाता है। सबको लगता है कि अब उसकी पिटाई तय है, मगर वह लड़का उसे पहचान लेता है। वह उसका बचपन का दोस्त मताकारा होता है। मताकारा सभी को बताता है कि वे दोनों बचपन में हकाए बनने की ट्रेनिंग करते थे, लेकिन कोई इस बात पर विश्वास नहीं करता। वह अर्जुन को अपने साथ समय बिताने के लिए कहता है, पर अर्जुन महोरो के ख्यालों में खोया हुआ वहां से निकल जाता है। जब अर्जुन स्कूल गेट तक पहुंचता है तब तक महोरो जा चुकी होती। निराश होकर वह घर लौटता है, जहाँ वही दो आदमी उसके रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। उसकी माँ मजाक में पूछती है कि वह बहू कब ला रहा है। अर्जुन बताता है कि उसे एक लड़की पसंद है, लेकिन तभी उसकी माँ अपना पसंदीदा सीरियल देखने बैठ जाती है और सारा काम अर्जुन पर छोड़ देती है। उधर वे दोनों आदमी फिर से उस रहस्यमयी हकाए की बातें करने लगते हैं। इसके बाद सीन सिग्मा गैंग के अड्डे पर जाता है, जहां एक सदस्य अपने लीडर मारिटो से हारने के लिए माफी मांग रहा होता है। वह बताता है कि मताकारा ने उससे सम्मान के साथ बात की, लेकिन यह सुनते ही मारिटो गुस्से में उसे मार देता है। दूसरी ओर अर्जुन को अपना बचपन याद आता है, जब कुछ बच्चे मिलकर मताकारा को पीट रहे थे। तभी उसकी माँ के रोने की आवाज से उसका ध्यान टूटता है। वह सीरियल देखकर रो रही होती है और अर्जुन झुंझलाकर उसे ड्रामा बंद करने को कहता है। अगले दिन स्कूल में हिस्ट्री की क्लास चल रही होती है, लेकिन किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं होती। अर्जुन नोटिस करता है कि महोरो आज स्कूल नहीं आई। लंच टाइम में जब वह अपना टिफिन खोलता है तो देखता है कि उसकी माँ ने खाने को दिल के आकार में सजाया है। तभी अचानक महोरो वहां पहुंच जाती है और उस हार्ट शेप को देखकर खुश हो जाती है। अर्जुन उससे उसके अनुपस्थित रहने की वजह पूछता है और पिछले दिन के लिए माफी भी मांगता है, लेकिन महोरो उसकी बात काटते हुए सीधा पूछती है कि क्या वह शनिवार को खाली है। ये सुनकर अर्जुन के दिमाग में तुरंत रोमांटिक ख्याल दौड़ने लगते हैं और वह इसे डेट का निमंत्रण समझ बैठता है। तभी वह मताकारा आ जाता है और उसे बुलाने लगता है। मताकारा के साथ आए लड़के अर्जुन का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मताकारा उन्हें समझाता है कि अर्जुन वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है। इसी बीच एक लड़के की नजर ऊपर खड़ी महोरो पर पड़ती है और वह मताकारा को बताने ही वाला होता है, लेकिन दूसरा उसे रोक देता है, ये कहकर कि अभी नहीं, असल मजा बाद में आएगा। दूसरी तरफ अर्जुन एक दुकान से कुछ पत्थर खरीद रहा होता है। तभी वही गुंडे फिर उसके पास पहुंच जाते हैं और जबरदस्ती उसे आर्केड में गेम खेलने ले जाते हैं। वे उस दिन उसे डराने के लिए माफी भी मांगते हैं। अर्जुन गेम जीतने के करीब होता है, लेकिन तभी कुछ अनजान लोग वहां आ जाते हैं। हालात बिगड़ते देख वे दोनों गुंडे अर्जुन को छोड़कर भाग जाते हैं और नए लोग उसे घेर लेते हैं। वे उसे पूछते हैं कि क्या वह किसी गैंग का हिस्सा है। अर्जुन डरते हुए मना करता है और बताता है कि वह नया छात्र है, लेकिन वे उसे चेतावनी देकर चले जाते हैं कि यह उनका इलाका है। इसके बाद अर्जुन को बिना कपड़ों के सड़क पर भागते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर वो उसके क्लासमेट्स को लगता है कि वह उतना मजबूत नहीं है जितना मताकारा सोचता था। भागते भागते वह एक पुराने मंदिर में घुस जाता है, लेकिन गुंडे उसका पीछा नहीं छोड़ते। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक बंदूक पर पड़ती है। वह डरते हुए उन्हें धमकाता है कि आगे बढ़े तो गोली चला देगा। गुंडे उसे नकली समझकर हंसते हैं, लेकिन अर्जुन सच में ट्रिगर दबा देता है। गोली उछलकर वापस उसी के माथे पर लग जाती है। घटना के बाद जब अर्जुन को होश आता है तो वह देखता है कि गोली उसके माथे से चिपकी हुई है। जैसे ही वह उसे हटाने की कोशिश करता है, उसके सामने एक जिन्न प्रकट होता है जिसका नाम सीनिया है। सीनिया उससे उसकी इच्छा पूछता है और अर्जुन थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहता है कि वह लड़कियों के साथ समय बिताना चाहता है। सीनिया हंसकर कहता है कि यह उम्र में ऐसा सोचना आम बात है और वह अर्जुन के साथ जुड़ने की बात करता है। अब सीनिया हर समय अर्जुन के साथ रहने लगता है, लेकिन अर्जुन उसे बार बार मना करता है। खास बात यह है कि सीनिया को अर्जुन के अलावा कोई और नहीं देख सकता। उधर स्कूल में लोग मताकारा को बताते हैं कि अर्जुन की हालत खराब कर दी गई है, लेकिन मताकारा अब भी उस पर भरोसा करता है। अर्जुन को खुद भी लगने लगता है कि शायद सिर पर लगी चोट के कारण
वह यह सब कल्पना कर रहा है। इसी बीच अर्जुन माहोरो के लिए एक पत्थर पर उसका नाम उकेरता है, ये सोचकर कि वह इससे प्रभावित हो जाएगी। सीनिया उसकी इस हरकत पर मजाक करता है और पूछता है कि क्या उसे बचपन में सिर पर चोट लगी थी। जब अर्जुन माहोरो से मिलने जाता है और उसके साथ समय बिताता है, तब सीनिया लगातार उसे उकसाता रहता है कि वह स्टोन कब देगा। लेकिन माहोरो को अर्जुन का व्यवहार अजीब लगने लगता है, क्योंकि वह हवा में किसी से बातें करता और अचानक चिल्लाने लगता है। जब अर्जुन उसे आइसक्रीम खाते हुए देखता है, तो वह बेवजह ही कुछ कल्पनाएं करने लगता है और शर्माने लगता है। माहोरो जब कहती है कि उसे अर्जुन के साथ अच्छा लग रहा है, तो सेनिया तुरंत उसे मौका समझकर प्रपोज करने के लिए भड़काता है। अर्जुन जैसे ही अपने दिल की बात कहने वाला होता है, अचानक उसे टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है और वह भागते हुए वॉशरूम की ओर चला जाता है। वहां वह अपनी किस्मत को कोसता है। वापस आकर वह माहोरो को वह पत्थर देता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है, लेकिन माहोरो को यह गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता। अर्जुन अभी अपनी भावनाएं व्यक्त ही करने वाला होता है कि तभी सिग्मा गैंग के लोग वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। उनका लीडर मारिटो सामने आता है। उसका खौफनाक अंदाज देखकर अर्जुन माहोरो को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन माहोरो उसे रोककर पूछती है कि क्या वह उसके लिए लड़ भी नहीं सकता। तभी मारिटो गुस्से में आकर कहता है कि उसकी बहन के पास आने की हिम्मत कैसे हुई। दूसरी तरफ मताकारा ये देखता है कि अर्जुन हवा में उठा हुआ है और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। अर्जुन की बुरी तरह पिटाई होने लगती है और उसे लगने लगता है कि शायद यह उसका आखिरी दिन है। हैरानी की बात यह है कि माहोरो इस पूरे दृश्य को एंजॉय कर रही होती है, क्योंकि उसे अपने लिए हो रही लड़ाई में मजा आता है। सेनिया को लगता है कि अर्जुन भी बाकी लोगों की तरह हार मान लेगा, इसलिए वह उसे छोड़कर जाने का सोचता है, लेकिन तभी अर्जुन हार मानने से इनकार कर देता है। ये सुनकर सैनिया खुश हो जाता है और उससे उसकी इच्छा पूछता है। अर्जुन फिर वही अपनी अजीब सी इच्छा दोहराता है, जिससे सैनिया हैरान रह जाता है, लेकिन फिर भी वो अर्जुन के साथ मर्ज हो जाता है। जैसे ही मारिटो उस पर हमला करने आता है, अर्जुन उसका वार रोककर उसे इतना जोरदार मुक्का मारता है कि वह दूर जा गिरता है। मताकारा यह देखकर चौंक जाता है कि अर्जुन अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। जब अर्जुन को होश आता है, तो वह खुद को अस्पताल में पाता है और उसे अपना बचपन याद आता है, जब कुछ लोग मताकारा को पीट रहे थे। होश में आते ही वह माहोरो के बारे में पूछता है, तो मताकारा बताता है कि वह घर जा चुकी है। अर्जुन निराश होकर कहता है कि उसके रोमांस के सारे मौके खत्म हो गए और उसे पछतावा होता है कि उसने उसके भाई को मारा। तभी उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ती है। मताकारा बताता है कि यह वही फ्रेंडशिप स्टोन है जो अर्जुन ने बचपन में उसे दिया था, लेकिन अर्जुन इन बातों को नजरअंदाज करता हुआ वहां से जाने लगता है। मताकारा भावुक होकर पूछता है कि क्या वह उसे इसीलिए नजरअंदाज कर रहा है क्योंकि वह कमजोर है। अर्जुन बिना पीछे देखे कहता है कि वह सब पुरानी बातें हैं और उसे कुछ याद नहीं। बाद में नहाते समय अर्जुन पूरे दिन की घटनाओं के बारे में सोच रहा होता है कि तभी सेनिया फिर से प्रकट होता है। वह बताता है कि वह एक हॉनकाय है जो कभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, और अब अगर अर्जुन सच में ताकत पाना चाहता है तो उसे पूरी तरह उसके साथ जुड़ना होगा, अपनी आत्मा और शरीर को एक करना होगा। इसी बीच अर्जुन की माँ वहां आ जाती है, जिससे माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। दूसरी ओर माहोरो अपने भाई मारिटो की हालत देखकर चिंतित होती है। तभी वहां जाबा नाम का एक नया लड़का आता है जो हाल ही में गैंग में शामिल हुआ है और उसकी नजर लीडर बनने पर है। मारिटो उसे बर्गर देते हुए चेतावनी देता है कि मिनाटो गैंग अर्जुन को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह इस मामले में दखल न दे। लेकिन अंदर ही अंदर मारिटो की असली योजना मताकारा को अपनी टीम में शामिल करने की होती है। ये सुनकर जाबा भड़क जाता है और खुलकर चुनौती देता है कि वह एक दिन मारिटो की जगह जरूर लेगा। अगले दिन जब अर्जुन स्कूल पहुंचता है, तो वहां गुंडों की भीड़ जमा होती है। वे उसे लड़ने नहीं बल्कि उस लड़के को देखने आए होते हैं जिसने मारिटो को मुक्का मारा था। सेनिया मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अर्जुन तो अब मशहूर हो गया है, लेकिन अर्जुन चिढ़कर कहता है कि उसे लड़कों की भीड़ नहीं, लड़कियों का ध्यान चाहिए। जब लोग उसे हवा में बातें करते देखते हैं तो उसे थोड़ा पागल समझकर रास्ता छोड़ देते हैं। तभी पीछे से मारिटो को आता देख अर्जुन तुरंत वहां से भाग निकलता है। उधर मताकारा अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि वह अर्जुन को अपनी गैंग में शामिल करने वाला है। उसके दोस्त हैरान होते हैं कि आखिर उसे अर्जुन में क्या खास दिखता है। तब मताकारा बताता है कि उनके लीडर खुद अर्जुन से मिलना चाहते हैं। क्लास में सेनिया अर्जुन से पूछता है कि क्या उसे अभी भी माहोरो पसंद है, तो अर्जुन कहता है कि शायद वो उसका इम्तिहान ले रही है। तभी मारिटो उसे ढूंढते हुए क्लास में आ जाता है, लेकिन अर्जुन खिड़की से कूदकर छत पर पहुंच जाता है। छत पर उसकी मुलाकात माहोरो से होती है। अर्जुन इसे इत्तेफाक बताकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और पिछली घटना के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि वो खुद को साबित करने के लिए दोबारा मारिटो से लड़ेगा। ये सुनते ही माहोरो गुस्सा हो जाती है और धमकी देती है कि अगर उसने उसके भाई को छुआ भी तो वो उसे मार डालेगी। फिर वो वही लव स्टोन निकालकर अर्जुन के सामने जमीन पर फेंक देती है। घर लौटकर अर्जुन उदास हो जाता है, जबकि दूसरी ओर
मारिटो ये सपना देख रहा होता है कि अर्जुन उसकी गैंग में शामिल हो चुका है। वहीं मताकारा अपने भाई को पत्र लिख रहा होता है जो 1 महीने बाद आने वाला है। वो उसमें लिखता है कि अर्जुन वापस आ गया है और वे फिर से साथ में हकाए बनने की प्रैक्टिस करेंगे। अगले दिन मताकारा अर्जुन को मिनातोकाई ज्वाइन करने का ऑफर देता है। तभी वहां जाबा आ जाता है। मताकारा के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन जाबा उन्हें एक ही वार में बेहोश कर देता है। वो साफ कहता है कि वो अर्जुन से निपटने आया है लेकिन मताकारा बीच में आकर उसे चुनौती देता है कि अर्जुन तक पहुंचने से पहले उसे उससे लड़ना होगा। दोनों स्कूल के बाहर भिड़ जाते हैं। शुरुआत में जाबा भारी पड़ता है और मताकारा उसके हमलों से जूझता रहता है। काफी कोशिशों के बाद वो जाबा के सिर पर एक किक मारता है लेकिन जाबा पर इसका कोई असर नहीं होता। वो मताकारा की टांग पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। जैसे ही जाबा हेडबट करने आता है मताकारा भी अपना सिर आगे कर देता है जिससे दोनों की टक्कर होती है और जाबा गिर जाता है। हालांकि मताकारा खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी अर्जुन उसे संभाल लेता है और कहता है कि वो बुरा नहीं लड़ा। मताकारा एक बार फिर अर्जुन को गैंग ज्वाइन करने का प्रस्ताव देता है और कहता है कि वे मिलकर हकाए बन सकते हैं लेकिन अर्जुन इसे बेकार की बातें कहकर टाल देता है। हालांकि जब वो उसे अपने लीडर कैन से मिलने के लिए कहता है तो अर्जुन मान जाता है। कैन के सामने पहुंचकर अर्जुन घबरा जाता है लेकिन सेनिया को देखकर हिम्मत जुटाता है। सेनिया और ताकत चाहता है इसलिए अर्जुन खुद को साबित करने के लिए कैन को चुनौती दे देता है। वो एक बार फिर सेनिया की मदद लेता है लेकिन इस बार भी उसकी इच्छा वही बेवकूफी भरी होती है। फिर भी वो पूरी ताकत से कैन पर हमला करता है जिससे सब हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान सेनिया और अर्जुन आपस में उलझ जाते हैं और मौका देखकर कैन एक जोरदार हमला करता है जिससे अर्जुन दूर जा गिरता है। सभी को लगता है कि अब कैन उसे खत्म कर देगा लेकिन इसके उलट कैन उसे अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर दे देता है। अगले दिन स्कूल में अर्जुन को लगता है कि उसने कैन को हरा दिया था लेकिन सेनिया उसे सच्चाई याद दिलाता है कि वो हार गया था। तभी उसे मारिटो की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन खिड़की से भागने की कोशिश करता है लेकिन इस बार मारिटो खुद खिड़की से अंदर कूद कर आ जाता है। वो अर्जुन को याद दिलाता है कि वो उसका पुराना मुक्का नहीं भूला है और उसे सिग्मा गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है। अर्जुन मना करने ही वाला होता है कि तभी माहोरो वहां पहुंच जाती है। उसके एक प्यार भरे शब्द से ही अर्जुन पिघल जाता है और तुरंत सिग्मा गैंग ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मताकारा भी वहां पहुंच जाता है और अर्जुन को मिनातोकाई ज्वाइन करने के लिए कहता है लेकिन मारिटो उसे ताना मारते हुए कहता है कि वो देर कर चुका है। अर्जुन पहले ही सिग्मा को चुन चुका है। अगर वो उसे वापस चाहता है तो उसे अपनी ताकत साबित करनी होगी। इसके बाद सीन एनजी बॉयज नाम की गैंग पर शिफ्ट होता है जहां माहौल काफी खतरनाक है। उनका लीडर जिसे एम्परर कहा जाता है बेहद क्रूर है। पिछली बार जिसने अपना टारगेट पूरा नहीं किया था उसके दांत तोड़ दिए गए थे। अब उनका बॉस ये योजना बना रहा है कि कैसे केन और मारिटो की दुश्मनी का फायदा उठाया जाए। उधर अर्जुन को स्कूल के गैंग्स की पूरी हिस्ट्री समझाई जाती है। पहले यहाँ एक ही यूनियन का राज था लेकिन केन ने आकर उसे तोड़ दिया और मिनातोकाई बनाई। बाद में मारिटो ने एंट्री लेकर सिग्मा गैंग की स्थापना की। ये सब टटू अर्जुन को समझा रहा होता है। अर्जुन अभी भी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसने सिग्मा गैंग सिर्फ माहोरो की वजह से ज्वाइन की थी, इसलिए गैंग की हिस्ट्री या नियमों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। रास्ते में अर्जुन और मारितो साथ जा रहे थे लेकिन जाबा अब भी अंदर गुस्से से जल रहा था। वह सोच रहा था कि जैसे ही सही मौका मिलेगा वह सबके सामने मारितो की असली सच्चाई उजागर कर देगा। तभी उनकी नजर एनजी बॉयज के कुछ लड़कों पर पड़ती है जो अपना टारगेट पूरा करने के लिए एक लड़के का पर्स छीन रहे थे। मारितो तुरंत बीच में आ जाता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उनके स्कूल के छात्रों को परेशान न करें। वे गुंडे चाकू निकाल लेते हैं और कहते हैं कि अगर वे पैसे लेकर नहीं गए तो उनका बॉस उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मारितो अकेले ही उन सब की बेरहमी से पिटाई कर देता है और उन्हें उनकी औकात दिखा देता है। इसके बाद वह लड़के का पर्स वापस लौटाता है। फिर मारितो अर्जुन से कहता है कि वह उसे एक खास पार्टी में लेकर जा रहा है। दूसरी तरफ माहोरो मारितो को साथ घूमने के लिए वॉइस मैसेज भेज रही होती है। तभी मताकारा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसे पता है अर्जुन ने सिग्मा सिर्फ माहोरो की वजह से ज्वाइन की है। लेकिन माहोरो इतनी जोर से उसके कान में चिल्लाती है कि मताकारा का सिर घूमने लगता है और वह तुरंत वहां से भाग निकलता है। जब अर्जुन पार्टी की लोकेशन पर पहुंचता है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे लगा था वहां लड़कियां और मस्ती होगी लेकिन वहां सिर्फ खतरनाक गुंडे मौजूद थे। मारितो सबके सामने अनाउंस करता है कि अब एक गेम खेला जाएगा और सभी को दो दो लोगों के ग्रुप में बांट दिया जाता है। अर्जुन सोचता है कि शायद ये कोई सामान्य गेम होगा लेकिन तभी एक लड़का दूसरे को इतना जोरदार पंच मारता है कि वह तुरंत बेहोश हो जाता है। मारितो समझाता है कि ये एक पंचिंग गेम है। पहले रॉक पेपर सीजर्स खेला जाएगा और जो जीतेगा उसे अपने सामने वाले को पूरी ताकत से पंच मारने का मौका मिलेगा। अब अर्जुन को समझ आ जाता है कि इन लोगों के लिए पार्टी का मतलब सिर्फ लड़ाई, हिंसा और खून खराबा है। मारितो और सिनिया
इस पूरे तमाशे का मजा ले रहे थे, जबकि अर्जुन का मन वहां से भागकर सीधे घर जाने का था। लेकिन तभी सभी लोग उसे भी गेम में उतरने के लिए मजबूर करने लगते। मजबूरी में अर्जुन मैदान में आता है और सेनिया से मदद मांगता है, लेकिन सेनिया मुस्कुराते हुए कहता है कि असली मजा तभी है जब इंसान अपनी ताकत से जीते। अर्जुन का पहला मुकाबला आउट नाम के बेहद खतरनाक लड़के से होता है। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि वह एक ही पंच में कंक्रीट तक तोड़ देता है। ये सुनकर अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह लगभग रोते हुए सेनिया से कहता है कि अगर आज वह मर गया तो उसका रोमांस करने का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। अर्जुन की हालत देखकर आखिरकार सेनिया को उस पर तरस आ जाता है और वह मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। गेम शुरू होती है और रॉक पेपर सीजर्स में आउट जीत जाता है। जीतते ही वह पूरी ताकत से अर्जुन के चेहरे पर मुक्का मारता है, लेकिन ठीक उसी वक्त सेनिया पीछे से अर्जुन का सिर मजबूती से पकड़ लेता है। नतीजा ये होता है कि अर्जुन अपनी जगह से हिलता तक नहीं, जबकि आउट का हाथ ही बुरी तरह फ्रैक्चर हो जाता है। ये नजारा देखकर वहां मौजूद हर इंसान दंग रह जाता है, क्योंकि आज तक किसी ने आउट का अटैक इतनी आसानी से नहीं झेला था। इस तरह अर्जुन पहला राउंड जीत जाता है और आउट शर्मिंदगी में वहां से चला जाता है। इसके बाद जब अर्जुन को चुनौती देता है, इस बार किस्मत अर्जुन का साथ देती है और वह रॉक पेपर सीजर्स जीत जाता है। लेकिन अर्जुन जानबूझकर हल्का पंच मारता है ताकि वह गेम से बाहर निकल सके। तभी अचानक एक अजीब हादसा हो जाता है। जब वह किसी दूसरी तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाता है और उसी समय अर्जुन का हाथ उसके चेहरे से टकरा जाता है। बाहर से देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे अर्जुन ने कोई जबरदस्त मार्शल आर्ट तकनीक इस्तेमाल करके जबा का सिर घुमा दिया हो। नतीजा ये होता है कि अर्जुन ये राउंड भी जीत जाता है। अब आखिरी मुकाबला खुद मारितो से होना था। उसे सामने देखकर अर्जुन की हालत खराब हो जाती। मारितो मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे अर्जुन पसंद है, क्योंकि उसने उसके पंच में एक खास तरह की हकाए एनर्जी महसूस की है। फाइट शुरू होने से पहले ही डर के कारण अर्जुन का पेट खराब हो जाता है और वह भागकर वॉशरूम में चला जाता है। वहां पहुंचते ही वह देखता है कि आउट बेहद बुरी हालत में पड़ा हुआ है। किसी ने उसे बेरहमी से पीटा था। वहीं पास में मिनाटो गैंग का आर्म बैंड पड़ा मिलता है, जिसे देखकर सबको शक होता है कि यह हमला उसी गैंग ने किया है। सभी लोग बदला लेने की बात करने लगते हैं, लेकिन मारितो को पूरा भरोसा था कि कैकेन जैसी हरकत कभी नहीं करेगा। घर लौटते समय तात्सु अर्जुन को बताता है कि आउट मारितो का पार्टनर है और उसकी बराबरी सिर्फ कैन ही कर सकता है, यानी उसे किसी आम इंसान ने नहीं हराया होगा। जब अर्जुन अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है तो वहां मोहरो उसका इंतजार कर रही होती। वह अर्जुन को गैंग ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद देती। अर्जुन उदास चेहरे के साथ कहता है कि पार्टी में उसे काफी चोट लगी है और अब वह गैंग छोड़ने का सोच रहा है। इतना सुनते ही मोहरो उसे अपनी तरफ खींचकर जोरदार थप्पड़ मार देती है। वह गुस्से में कहती है कि वह अर्जुन को मारितो का सक्सेसर बनते हुए देखना चाहती है। बस फिर क्या था, मोहरो की बात सुनते ही अर्जुन के अंदर नया जोश भर जाता है। वह फैसला करता है कि अब वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। अर्जुन की माँ को लगने लगता है कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि मोहरो सिर्फ मारितो को गैंग से हटाना चाहती थी ताकि वह अपने भाई के साथ शांति से रह सके। एक लड़की की वजह से अर्जुन अपनी कठिन ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वह सेनिया से कहता है कि उसे अपनी ताकत और तकनीक को अगले स्तर तक ले जाना है ताकि एक दिन वह मारितो को हरा सके। ये सुनकर सेनिया खुशी से मुस्कुराने लगता है। अर्जुन पूरी गंभीरता के साथ सेनिया से कहता है कि उसे अपनी मर्जिंग पावर को और बेहतर बनाना है ताकि वह एक दिन मारितो को हरा सके। ये सुनते ही सेनिया खुशी से झूम उठता है और कहता है, वाह बेटे, तूने तो दिल जीत लिया। मुझे पूरा यकीन है कि तू आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन अर्जुन को उम्मीद थी कि अब उसे कोई खतरनाक फाइटिंग ट्रेनिंग मिलेगी, जबकि सेनिया उसे बांसुरी बजाना सिखाने लगता है। अर्जुन हैरानी से उसे देखता है। तब सेनिया समझाता है कि जब तक दोनों का सिंक और तालमेल मजबूत नहीं होगा, उनकी असली ताकत बाहर नहीं आएगी। उधर रात के समय जबा और तात्सु अकेले खड़े बात कर रहे होते हैं कि तभी मिनातोकाए गैंग के कुछ मेंबर्स वहां पहुंच जाते हैं। आउट की हालत याद करके जबा का गुस्सा भड़क उठता है और वह उन लोगों से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तात्सु किसी तरह उसे शांत कराकर वहां से ले जाने लगता है। जैसे ही दोनों वहां से निकलते हैं, अचानक एनजी बॉयज गैंग के असली खिलाड़ी सामने आ जाते हैं। बिना कोई मौका दिए वे जबा और तात्सु पर टूट पड़ते हैं और दोनों की बेरहमी से पिटाई कर देते हैं। अगले दिन स्कूल की पीटी क्लास में अर्जुन और मताकारा को एक साथ पार्टनर बनाया जाता है। दोनों स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। तभी मताकारा मुस्कुराकर कहता है कि उसे पता है अर्जुन ने सिर्फ मोहरो की वजह से गैंग ज्वाइन की है, लेकिन अर्जुन पूरे घमंड के साथ जवाब देता है कि वो भविष्य में मारितो का सक्सेसर बनने वाला है। ये सुनते ही मताकारा इतना चौंक जाता है कि संतुलन बिगड़ने से दोनों सीधे जमीन पर गिर पड़ते हैं। तभी अचानक खबर मिलती है कि किसी ने उनके गैंग के कुछ लड़कों को बुरी तरह पीटकर पेड़ से बांध दिया है। मिनातोकाई के लोगों को तुरंत शक होता है कि ये सिग्मा गैंग की हरकत है।
गुस्से में वे सीधे सिग्मा के मेंबर्स पर हमला बोल देते हैं। असल में ये सब एनजी बॉयज की सोची समझी चाल थी। वे छिपकर दोनों गैंग्स के बीच बढ़ती दुश्मनी का मजा ले रहे थे। इधर मारितो जब अपने साथियों की हालत देखता है और वहां पड़ी धमकी भरी फोटो पड़ता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत मिनातोकाई के लीडर कैन के पास जा पहुंचता है। उसी समय मताकारा पहले से वहां मौजूद होकर कैन को पूरी बात समझा रहा होता है। मारितो वहां पहुंचते ही बिना कुछ सोचे सीधे कैन पर हमला कर देता है और हिसाब बराबर करने की बात करता है। मताकारा बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मारितो की ताकत के सामने वह ज्यादा देर टिक नहीं पाता। इसके बाद दोनों गैंग्स के लीडर्स एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि लड़ाई की शुरुआत सामने वाले ने की थी। माहौल इतना गर्म हो जाता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हो जाते हैं और मामला पूरी तरह युद्ध की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन ठीक उसी वक्त मताकारा बीच में आकर सबको शांत रहने के लिए कहता है। तभी मारितो सबके सामने मिनातोकाई का आर्म बैंड फेंकता है और कहता है कि यही बैंड उस जगह मिला था जहां आउट को घेर कर मारा गया था। उसके मुताबिक इसका मतलब साफ था कि शुरुआत मिनातोकाई ने ही की है। मारितो सबको चेतावनी देता है कि जिसने भी यह हरकत की है उसे जल्द से जल्द सामने लाया जाए, वरना दोनों गैंग्स के बीच खुली जंग छिड़ जाएगी। इतना कहकर वह अपनी गैंग के साथ वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ अर्जुन अब भी लगातार ट्रेनिंग में जुटा हुआ था। उसका सिर्फ एक ही सपना था, मारितो को हराकर मोहोरो को इम्प्रेस करना। लेकिन अचानक उसे याद आता है कि पिछली बार जब उसने मारितो को मारा था तब मोहोरो बहुत नाराज हो गई थी। वह परेशान होकर सेनिया से पूछता है कि आखिर वह मारितो को हराएगा कैसे। इस पर सेनिया एक मजेदार आइडिया देता है। वह कहता है कि मारितो के पेट पर हमला करना ताकि बाहर कोई निशान ही न दिखे और मोहोरो को कुछ पता भी न चले। अर्जुन को यह प्लान बेहद शानदार लगता है और वह सेनिया की जमकर तारीफ करने लगता है। प्रैक्टिस करते करते अर्जुन सिग्मा गैंग के हेडक्वार्टर्स पहुंचता है, लेकिन वहां का माहौल काफी तनाव भरा था। तात्सु उसे बताता है कि मिनातोकाई के साथ कभी भी जंग शुरू हो सकती है और यह लड़ाई बेहद खतरनाक साबित होगी। अर्जुन इन सब मुसीबतों से दूर रहना चाहता था, लेकिन गैंग के बाकी मेंबर्स इतने ज्यादा उत्साहित थे कि उसे समझ आ गया कि चाहकर भी वह इससे बच नहीं पाएगा। सेनिया भी लड़ाई को लेकर बहुत उछल कूद कर रहा था। यह देखकर अर्जुन चिढ़कर बोल पड़ता है, अबे शांत बैठ, चोट मुझे लगेगी तुझे नहीं। उधर मताकारा के दोस्त भी पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन मताकारा इस लड़ाई के खिलाफ था। उसे धोखे और गैंग वॉर से ज्यादा वन ऑन वन मुकाबले पसंद थे। इसी दौरान उनकी नजर एक पुरानी यूनिफॉर्म पर पड़ती है जो मताकारा के बड़े भाई मत्सुकी की थी। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां दिखाया जाता है कि जब मत्सुकी को डिटेंशन ले जाया जा रहा था तब उसने छोटे मताकारा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा था, रोना मत छोटे, याद रखना एक असली होंकाई इंसान कभी डरकर पीछे नहीं हटता, हमेशा खुद को मजबूत बनाते रहना। जाबा बताता है कि मत्सुकी कभी उनकी गैंग का लीडर हुआ करता था और सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। वहां से निकलते समय मताकारा चुपचाप वही पुराना फ्रेंडशिप स्टोन उठा लेता है जो उसके लिए बेहद खास यादों से जुड़ा था। तभी सोगी उसकी फटी हुई जैकेट के बारे में पूछता है। मताकारा तुरंत बहाना बना देता है कि कुछ बड़े कौवे उसकी जैकेट उठाकर ले गए थे। सोगी इतना भोला था कि वह इस अजीब कहानी पर भी यकीन कर लेता है, लेकिन असल सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। कुछ दिन पहले शांडो मताकारा के सामने आकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो ताना मारते हुए कहता है, तू वही है ना जिसे कभी एम्परर कहा जाता था, वही जिसे 6 महीने पहले मिनातोकाई ने बाहर निकाल दिया था, अब बड़ा बनने की एक्टिंग कर रहा है। इसके बाद शांडो दोस्ती का दिखावा करते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन मताकारा उसे सीधा कमजोर कहकर ठुकरा देता है। ये सुनते ही शांडो का गुस्सा भड़क उठता है। वो अपना चाबुक निकालता है और मताकारा को बेरहमी से पीटने लगता है। फिर उसका आर्म बैंड छीनकर हंसते हुए कहता है, कैसा लग रहा है? तू इतना कमजोर है कि अपनी पहचान भी नहीं बचा पाया। मताकारा इस अपमान की बात अपने दोस्तों को नहीं बता पाता क्योंकि उसे डर होता है कि सबकी नजरों में उसकी इज्जत गिर जाएगी। दूसरी तरफ सेनिया अर्जुन को समझाता है कि अब उसे दोबारा ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। अर्जुन हैरान होकर पूछता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है। तब सेनिया अपना पूरा प्लान बताता है। वो कहता है कि जल्द ही कैन और मरीटो आमने सामने लड़ने वाले हैं। अगर मरीटो जीत गया तो वो गैंग छोड़ देगा क्योंकि उसका मकसद पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर कैन जीत गया तो मरीटो सारी जिम्मेदारी अर्जुन
अर्जुन पर छोड़ देगा। दोनों ही हालात में माहो दुखी होगी और वही मौका होगा जब अर्जुन उसके आंसू पोंछकर उसके दिल में जगह बना सकेगा। अर्जुन इसी ख्याली रोमांस में खोया हुआ घर पहुंचता है जहां मताकारा पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। मताकारा उसे समझाने की कोशिश करता है कि मरीटो को इस लड़ाई से रोकना बहुत जरूरी है। उसे पूरा यकीन होता है कि आउट पर हमला मिनातो काई ने नहीं किया था और हकाई लोग किसी गलतफहमी की वजह से आपस में लड़ रहे हैं। वह अर्जुन को बचपन की यादें और उनका फ्रेंडशिप स्टोन याद दिलाकर भावुक करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह गुस्से में मताकारा को धक्का देकर बाहर निकाल देता है और कहता है कि अब उसे उन पुरानी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मताकारा उदास होकर अपने भाई को याद करता है और मन ही मन सोचता है कि काश वह जल्दी लौट आए। अगले दिन अर्जुन माहो के पास जाता है और बड़े भरोसे से कहता है कि युद्ध खत्म होने के बाद जब मरीटो गैंग छोड़ देगा तब वही नया लीडर बनेगा। लेकिन माहो शांत आवाज में जवाब देती है कि मरीटो के जाने के बाद तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं बचेगी। अर्जुन उसकी बात सुनकर पूरी तरह उलझ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर माहो कहना क्या चाहती है। तभी वहाँ अचानक मताकारा पहुँच जाता है। मताकारा को देखते ही अर्जुन गुस्से में उसे चेतावनी देता है कि वह माहो से दूर रहे, लेकिन माहो अर्जुन की बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है और सीधे मताकारा के साथ बात करने चली जाती है। दूर खड़ा अर्जुन दोनों को छुपकर देख रहा होता है। तभी सेनिया उसे ताना मारते हुए कहता है, बेटा तेरा कोई चांस नहीं है, मताकारा हर मामले में तुझसे बेहतर है। उधर मताकारा माहो को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपने भाई मरीटो को रोकना होगा। उसे पूरा यकीन है कि इस लड़ाई के पीछे किसी तीसरे इंसान का हाथ है। माहो उदास होकर कहती है कि उसका भाई उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। तब मताकारा उसका रास्ता रोकते हुए कहता है कि अगर वह खुद नहीं रोक सकती तो अर्जुन से कहे। उसे भरोसा है कि अर्जुन जरूर मरीटो को समझा लेगा। माहो गुस्से में फिर से मताकारा पर चिल्लाने लगती है, लेकिन इस बार मताकारा तुरंत उसका मुंह पकड़कर उसे शांत कर देता है। दूर से यह सब देखकर अर्जुन गलत समझ बैठता है। उसे लगता है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है और जलन से उसका खून खौलने लगता है। इसके बाद मताकारा भावुक होकर बताता है कि उसने अपने भाई से वादा किया था कि वह मिनातो काई का हमेशा ध्यान रखेगा। यह सुनकर माहो को एहसास होता है कि मताकारा भी अपने भाई से उतना ही प्यार करता है जितना वह मरीटो से करती है। आखिरकार वह उसकी बात मान जाती है। माहो के कहने पर अर्जुन भी इस जंग को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। माहो के प्यार भरे दबाव के आगे वह एक बार फिर पिघल जाता है। वह मरीटो से बात करने पहुंचता तो है, लेकिन वहां का तनाव भरा माहौल देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे देती है और वह कुछ भी बोल नहीं पाता। दूसरी तरफ मिनातो काई में मताकारा भी केन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन केन अपना फैसला पहले ही कर चुका होता है। वह साफ कह देता है, आज इन दोनों गैंग्स में से सिर्फ एक ही बचेगी। इतना कहकर वह अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है। मताकारा वहीं खड़ा रह जाता है। तभी जाबा उसके पास आता है और सच बता देता है कि आउट पर हमला मिनातो काई ने नहीं बल्कि शैंडो ने करवाया था। जाबा अंदर ही अंदर बहुत पछता रहा था, लेकिन मता ने उसे संभालते हुए कहा कि कम से कम उसने सच बोलने की हिम्मत तो दिखाई। उधर अर्जुन परेशान हालत में घर लौट रहा था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वह मरीटो को रोक नहीं पाया। तभी सेनिया उसे और डराते हुए कहता है कि अब मरीटो और मताकरा आमने सामने भिड़ने वाले हैं। ये सुनते ही अर्जुन पूरी तरह शौक में चला जाता है और उनके पुराने दिनों की यादों में खो जाता है। अर्जुन को होश में लाने के लिए सेनिया उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। तभी उनकी नजर सामने खड़े शेंडो पर पड़ती है। गुस्से से भरा अर्जुन उसे गंदी नाली का कीड़ा कहकर रास्ते से हटने को बोलता है। देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। शेंडो अपने चाबुक से अर्जुन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय सेनिया अर्जुन के साथ मर्ज हो जाता है। अब शेंडो के चाबुक का अर्जुन पर कोई असर नहीं पड़ता। अर्जुन उसे एक जोरदार पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है, लेकिन शेंडो तुरंत दोबारा उठ खड़ा होता है। तभी सेनिया नोटिस करता है कि शेंडो अकेला नहीं है, उसके साथ ईजिया नाम का एक खतरनाक जीनी भी मौजूद है। उधर एनजी बॉयज युद्ध की तैयारी में जुटे होते हैं। तभी मताकारा वहां पहुंचता है और शेंडो के बारे में पूछता है। कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन मताकारा के सामने कोई टिक नहीं पाता। तभी शेंडो वहां आता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि उनके पास पहले से ही एक खास मेहमान मौजूद है। मताकारा जब उस तरफ देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वह मेहमान कोई और नहीं बल्कि अर्जुन होता है, जिसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। शेंडो चालाकी से पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? लेकिन अर्जुन तुरंत अनजान बनने का नाटक करता है।
मताकारा अर्जुन को बताता है कि सिगोर और मिनातोकाई की इस लड़ाई के पीछे असली हाथ एनजी बॉयज का है। शैंडो मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए कहता है, हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। ये सुनते ही मताकारा का गुस्सा भड़क उठता है और वह शैंडो को लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है। अर्जुन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मताकारा पीछे हटने वाला नहीं था। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। मताकारा शैंडो के चाबुक से बचते हुए उसे किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन शैंडो तुरंत उसका वार रोक देता है। अगले ही पल वह अपने चाबुक से मताकारा को जकड़ लेता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके पेट में जोरदार घुटना मार देता है। शैंडो हंसते हुए ताना मारता है, अगर मिनातोकाई का सबसे ताकतवर फाइटर ही इतना कमजोर है तो बाकी लोग क्या कर लेंगे। इसके बाद शैंडो मताकारा को बांध कर वहीं छोड़ देता है। कुछ देर बाद अर्जुन चुपके वहां पहुंचता है और मताकारा से मिलने की कोशिश करता है। उसे देखकर मताकारा हैरान हो जाता है और पूछता है, मुझे छोड़, पहले ये बता कि तू खुद इस हालत में यहाँ क्या कर रहा है। असल में जब अर्जुन ने पहले शैंडो पर हमला किया था और लड़कियों वाली अपनी बेवकूफी भरी इच्छा बताई थी, तब शैंडो ने उसका मजाक नहीं उड़ाया था। उल्टा वह अर्जुन को अपने बेस पर ले गया, जहां उसकी गैंग की लड़कियां उसके सामने डांस कर रही थी। शैंडो धीरे धीरे अर्जुन के दिमाग में यह बात भरने लगा कि वही असली एम्परर बनने लायक इंसान है। लेकिन अर्जुन इतनी शर्मनाक बातें मताकारा को बता नहीं सकता था, इसलिए वह बात घुमाकर पूछता है कि आखिर मताकारा इस जंग को रोकने के पीछे इतना क्यों पड़ा है। मताकारा गंभीर होकर समझाता है कि यह कोई असली गैंग और नहीं बल्कि शैंडो की सोची समझी चाल है, ताकि दोनों गैंग्स एक दूसरे को खत्म कर दें। तभी शैंडो फिर वहां पहुंच जाता है और अर्जुन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। बचपन में अर्जुन और मताकारा साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे, तभी कुछ गुंडे वहां आकर उनका मजाक उड़ाने लगे। मताकारा ने बहादुरी दिखाते हुए उनसे भिड़ने की कोशिश की, लेकिन सारे गुंडे मिलकर उसे बुरी तरह पीटने लगे। अर्जुन ये सब दूर छिपकर देख रहा था। वह डर के कारण सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब गुंडों ने अर्जुन को भी डरपोक कहकर चिढ़ाना शुरू किया तो वह घबराकर वहां से भाग गया। वापस वर्तमान में सिग्मा गैंग स्टेडियम में मिनातोकाई का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर बाद कैन अपनी पूरी गैंग के साथ वहां पहुंच जाता है। मोहरो ये सब देखकर अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर कैन हार गया तो मारितो हमेशा के लिए गैंग छोड़ देगा। लेकिन उसकी खुशी के साथ एक चिंता भी जुड़ी हुई थी, अर्जुन और मताकारा आखिर कहां गायब हो गए थे। उधर दूसरी तरफ शैंडो अपनी पूरी गैंग के सामने अर्जुन को बड़े गर्व से पेश करता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, ये हमारा स्पेशल गेस्ट है। अभी तो ये सिग्मा गैंग में है, लेकिन मारितो जैसे पागल इंसान के साथ रहने का कोई फायदा नहीं। इसके बाद शैंडो अर्जुन को ऑफर देता है कि वह एनजी बॉयज ज्वाइन कर ले। वहां मौजूद खूबसूरत लड़कियों की भीड़ देखकर अर्जुन का दिमाग फिर से भटकने लगता है। एक पल के लिए उसे सच में लगता है कि शायद एनजी बॉयज ज्वाइन करना बुरा आइडिया नहीं होगा। तभी शैंडो सबके सामने अपनी असली योजना खोलकर रख देता है। वह बताता है कि जैसे ही सिग्मा और मिनातोकाई आपस में लड़ते लड़ते कमजोर हो जाएंगे, उसी मौके पर एनजी बॉयज दोनों गैंग्स पर हमला करके उन्हें पूरी तरह खत्म कर देगी। ये सुनते ही वहां मौजूद सारे मेंबर्स पागलों की तरह मार डालो चिल्लाने लगते हैं। अर्जुन यह देखकर डर जाता है। उसे महसूस होता है कि इन लोगों का पूरी तरह ब्रेन वॉश हो चुका है। वह सेनिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शैंडो उसे नोटिस कर लेता है। शैंडो अर्जुन को अपने साथ चलने का इशारा करता है और ऐलान करता है कि आज जीत सिर्फ एनजी बॉयज की होगी। उधर स्टेडियम में माहौल पूरी तरह युद्ध जैसा बन चुका था। जाबा लगातार मताकारा को कॉल कर रहा था, लेकिन जब उसका फोन नहीं उठता तो वह खुद उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इसी बीच मारितो लड़ाई की तैयारी में अपनी शर्ट उतार देता है। उसका दमदार शरीर देखकर सभी लोग जोश में आ जाते हैं। मोहरो तो किसी डाई हार्ट फैन की तरह उसकी फोटो खींचने लगती है। रास्ते में शैंडो अचानक अर्जुन से एक अजीब सवाल पूछता है। वह जानना चाहता है कि क्या अर्जुन हाल ही में किसी होंकाई शाइन पर गया था। सेनिया तुरंत अर्जुन को चेतावनी देता है कि गलती से भी सच मत बोलना। अर्जुन तुरंत इनकार कर देता है। इसके बाद शैंडो फिर से उसे अपनी गैंग ज्वाइन करने का लालच देता है। वह कहता है कि अगर अर्जुन एनजी बॉयज में शामिल हो जाए तो वह वहां की सारी लड़कियों को एक साथ डेट कर सकता है। ये सुनते ही अर्जुन का दिमाग घूमने लगता है। एक तरफ उसका पुराना लड़कियों वाला स्वभाव था और दूसरी तरफ मोहरो के लिए उसकी फीलिंग्स। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर किस रास्ते पर जाए। अर्जुन फिर शैंडो से पूछता है कि आखिर वह सिग्मा और मिनातोकाई के पीछे इतना क्यों पड़ा है। इसके बाद फ्लैशबैक शुरू होता है। दिखाया जाता है कि एक समय कैन ने शैंडो को कुछ गुंडों से बचाया था। उसी दिन से शैंडो ने ठान लिया था कि वह भी कैन जैसा ताकतवर इंसान बनेगा। उसने दिन रात मेहनत की ताकि वह मिनातोकाई गैंग का हिस्सा बन सके, लेकिन एक लड़ाई के दौरान उसका सीनियर हारने के बाद भी उसका पैर पकड़ लेता है। गुस्से में शैंडो अपना हथियार निकालकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी कैन बीच में आकर उसे रोक देता है। लड़ाई में हथियार का इस्तेमाल देखकर बाकी सभी लोग शैंडो से नफरत करने लगते हैं। हालांकि शैंडो बार बार यही कहता रहता है कि वह जीत चुका था, लेकिन उसके इस व्यवहार की वजह से उसे हमेशा के लिए मिनातोकाई से
बाहर निकाल दिया जाता है। उसी दिन से उसने कसम खा ली थी कि वह एक दिन कैन को हरा कर रहेगा, चाहे इसके लिए किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। शैंडो की ये कहानी सुनकर अर्जुन को महसूस होता है कि वह थोड़ा पागल और खतरनाक इंसान है, लेकिन शैंडो को अर्जुन की सबसे बड़ी कमजोरी पता थी। वह मुस्कुराकर कहता है, लड़कियों को हमेशा ताकतवर लड़के ही पसंद आते हैं। बस फिर क्या था। ये सुनते ही अर्जुन का जोश वापस लौट आता है। वह सीना चौड़ा करके कहता है, ठीक है, फिर मैं सबको अपनी असली मर्दानगी दिखाकर रहूंगा। उधर स्टेडियम में कैन भी अपना कोट उतार देता है। उसका जबरदस्त मस्कुलर शरीर देखकर वहां मौजूद लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब तक मजे ले रही मोहोरो भी पहली बार अपने भाई की सुरक्षा को लेकर चिंतित होने लगती है। इधर जाबा आखिरकार मताकारा को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम के बाहर एनजी बॉयज की पूरी गैंग बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब कैन और मारितो की लड़ाई शुरू हो और वे सब पर टूट पड़े। सभी लोग लगातार मार डालेंगे के नारे लगा रहे थे। अर्जुन को इस पूरी जंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सैनिया उसे समझाता है कि अगर वे इस लड़ाई में हिस्सा लेंगे तो उनका मर्ज रेट और बढ़ जाएगा और वे पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह जैसे ही अर्जुन पर तनाव बढ़ता है, उसका पेट जवाब देने लगता है। वह बेचैनी महसूस करने लगता है। तभी शैंडो उसे रोकर बेहद घटिया बात कहता है। वह हंसते हुए बोलता है कि मारितो को हराने के बाद वह उसकी बहन मोहरो को अपने लड़कों के लिए इनाम बना देगा। ये सुनते ही अर्जुन का गुस्सा फट पड़ता है। उसकी आंखों में पहली बार असली आग दिखाई देने लगती है। सैन्या तुरंत महसूस कर लेता है कि अर्जुन के अंदर छिपी असली शक्तियां जाग रही हैं। बिना देर किए वह तुरंत अर्जुन के साथ मर्ज हो जाता है। अगले ही पल अर्जुन बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और एक ही जोरदार पंच में शैंडो को जमीन पर गिरा देता है। शैंडो खुद हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अर्जुन के अंदर अचानक इतनी ताकत कहां से आ गई। लेकिन तभी अर्जुन को फिर से पेट में जोरदार दबाव महसूस होता है और वह सबको छोड़कर सीधे वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। अब शैंडो को पूरा यकीन हो चुका था कि अर्जुन के पास सच में सेनिया की शक्ति मौजूद है। उधर स्टेडियम में माहौल पूरी तरह युद्ध में बदल चुका था। दोनों गैंग्स आमने सामने खड़ी थीं और लड़ाई किसी भी पल शुरू हो सकती थी। तभी अचानक मताकारा वहां पहुंचता है और सबके सामने सच बता देता है कि यह पूरी लड़ाई शैंडो की रची हुई साजिश है। जाबा भी आगे आकर गवाही देता है कि शैंडो ने ही उसका आर्म बैंड चुराया था और दोनों गैंग्स को आपस में भिड़ाने की कोशिश की। लेकिन वहां मौजूद गुस्से से भरे गुंडे अब किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थे। उनका दिमाग लड़ाई के जुनून में पूरी तरह डूब चुका था। उसी समय सबकी नजर अचानक एक अजीब दृश्य पर पड़ती है। एनजी बॉयज की पूरी गैंग किसी के पीछे भागती हुई स्टेडियम की तरफ आ रही थी और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। ये देखकर शैंडो खुद घबरा जाता है, क्योंकि उसकी योजना के मुताबिक अभी यह युद्ध शुरू नहीं होना चाहिए था। स्टेडियम में मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आता कि अचानक ये तीसरी गैंग कहां से आ गई। माहौल और ज्यादा खतरनाक बन जाता है। मताकारा आखिरी बार कैन से लड़ाई रोकने की विनती करता है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब किसी और की चाल है, लेकिन कैन के सिर पर अब गुस्सा पूरी तरह हावी हो चुका था। वह पहले ही फैसला कर चुका था कि यह लड़ाई होकर रहेगी। उधर मारितो भी पूरी रफ्तार से कैन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। मताकारा समझ जाता है कि अब हालात उसके हाथ से पूरी तरह निकल चुके और इस तबाही को रोकना लगभग नामुमकिन हो गया है। असल तूफान तो अब शुरू होने वाला था। क्या अर्जुन और मताकारा इस आने वाली विनाशकारी लड़ाई को रोक पाएंगे, या फिर तीनों गैंग्स के बीच ऐसी जंग छिड़ेगी जो सब कुछ बदल देगी? ये जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार कीजिए।